दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हैड टू का प्रयोग सीखेंगे। बाध्यतामूलक वाक्यों में पास्ट के बात को दिखाने के लिए हैड टू का प्रयोग होता है। ये हैड टू को कैसे प्रयोग करते हैं, चलिए हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा सीखते हैं। तो बिना देर किए चलिए वाक्य को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने पीछे कुछ वाक्य लिख रखे हैं। आज हम लोग इन्हीं वाक्यों का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो चलिए इसका क्या नियम है हम लोग सीखते हैं। तो वाक्य है मुझे खाना पड़ा या फिर मुझे खाना पड़ता था। दूसरा वाक्य है उसे फ्रेंच सीखना पड़ा या उसे फ्रेंच सीखना पड़ता था। ये बाध्यतामूलक वाक्य है और ये पास्ट है। इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका रूल मैं लिखने जा रहा हूँ। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। ये पूरा नियम है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कुछ भी रहे, हाँ, मुझे, उसे, हमें, उन्हें, उन लोगों को, गाय, कुछ भी रहेगा उसके साथ हम लोग हैड का व्यवहार करेंगे। इसमें कोई चॉइस नहीं है। तो ये एक बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है। चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। मुझे खाना पड़ा या मुझे खाना पड़ता था। तो इस नियम के अनुसार इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा मुझे सब्जेक्ट है आई, इसके बाद नियम में चले जाएंगे हैड, फिर नियम में देखेंगे तो टू लिखा हुआ है, टू लिख देंगे हम लोग। इसके बाद बताया जा रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें खाना, तो खाना का इंग्लिश हम लोग यानी ईट लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया। मुझे खाना पड़ा या मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। दूसरा वाक्य है उसे फ्रेंच सीखना पड़ा या उसे फ्रेंच सीखना पड़ता था। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट, यहाँ उसे सब्जेक्ट है, उसे का इंग्लिश ही। इसके बाद नियम में चले जाएंगे हैड, फिर नियम से टू। अब बोल रहा है वर्ब का पहला रूप, तो सीखना यहाँ पर वर्ब है, सीखना का इंग्लिश लिख देंगे हम लोग लर्न, और बाकी बचा हम लोगों का ऑब्जेक्ट फ्रेंच हम लोग यहाँ पर लिख देंगे FRENCH। सिंपल एज दैट, बहुत ही आसान। सिर्फ हमें ज़रूरत है इसको प्रैक्टिस करने की और फोकस। अगर हम लोग फोकस्ड रहेंगे तो हम लोग इसको मौखिक भी और कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने हैड टू का प्रयोग सीखा। यह एक बाध्यतामूलक वाक्य है। जब हम लोग बाध्यतामूलक वाक्य पास्ट में प्रयोग करते हैं तो हम लोग ऐसे वाक्य बनाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और इसे सीखा जा सकता है। हम लोगों ने इसको हुआ बना लिया है। अगर हम लोग एक एक सेंटेंस को सीखते रहेंगे तो एक दिन हम लोग फेयरली गुड स्पीकर बन जाएंगे। बस ज़रूरत है फोकस्ड होने की। तो सीखते रहिए और सीखना बंद मत कीजिए। धन्यवाद।